सभी साथियों को नमस्कार। जय हिंद जय भारत। हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमारे राजस्थान एक का सामान्य जो राजस्थान एक परिचय, उसका जो सामान्य परिचय है वो पूरे विस्तार से पढ़ लिया। उसके बाद अपनी दूसरी यूनिट की बात की थी, राजस्थान के भौतिक प्रदेश, कौन से प्रदेश, भौतिक प्रदेश के बारे में पूरा विस्तार से बात कर ली। अब जो हमारी तीसरी यूनिट आती है वो क्या आती है, वो आती है जलवायु। क्या आती है? तीसरी यूनिट आती है जलवायु। अब जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। जलवायु रटने का टॉपिक नहीं है, पूरा समझने का टॉपिक है, इसलिए अपन को बारीकी से समझना, पूरी एक एक पंक्ति दर और पूरी गहराई से पढ़ेंगे जलवायु को, पूरी एक ही बार में समझ में आ जाएगी जलवायु। तो जलवायु पढ़ने से पहले एक चीज आता है, नाम मौसम। एक आता है मौसम, एक आता है ऋतु और एक आती है जलवायु है। ये हो गई जलवायु। भाई मौसम क्या होता है, ऋतु क्या होती है, जलवायु क्या होती है। जैसे मान लो कि आप अपने दोस्त के साथ कहीं घूमने जा रहे हो, घूमने फिरने जा रहे हो, कहीं टूर करने जा रहे हो अपने दोस्त के साथ, और अचानक क्या हो जाता है, मौसम खराब हो जाता है। क्या हो जाता है? अचानक मौसम खराब हो जाता, तो आप अपने मित्र को कहते हो कि आज तो मौसम खराब हो गया है, कल से चलेंगे, आज नहीं चलेंगे। क्या हो गया आज? कि आज मौसम खराब हो गया है। आपने कभी ये तो नहीं कहा कि आज जलवायु खराब हो गई है, आज अपन नहीं चलेंगे, क्योंकि मौसम कुछ ही समय का होता है, एक दो दिन लास्ट अधिकतम होता है या घंटों पे होता है मौसम। तो मौसम होता है 1 से 2 दिन, ठीक है, 1 से 2 दिन चलता है मौसम। जो ऋतु होती है, ऋतु देखो, वर्षा ऋतु हो गई, शीत ऋतु हो गई, ग्रीष्म ऋतु हो गई, 3-4 महीने चलती है। तो ये हो गई लगभग 3 से 4 महीने, 3 से 4 महीने हो गई। जो जलवायु होती है वो होती है लगभग 30 वर्ष। 30 वर्ष। जैसे वर्तमान में देखे कि भाई सर्वाधिक राजस्थान में सर्दी कहाँ पड़ती है, सर्वाधिक सर्दी चूरू में पड़ती है। लेकिन 2 साल के आंकड़े देखे तो सर्वाधिक जो सर्दी पड़ रही है वो फतेहपुर में पड़ रही है। लेकिन अपन सर्वाधिक सर्दी फतेहपुर तो नहीं पड़ते, कहीं लिखा हुआ तो नहीं पढ़ते हैं कि सर्वाधिक सर्दी फतेहपुर में पड़ती है, अपन चूरू क्यों पड़ते हैं? क्योंकि लंबे समय तक के जो आंकड़े 30 साल तक यदि सर्दी लगातार पड़े अपन के फतेहपुर में, तब अपन कहेंगे कि सर्वाधिक सर्दी कहाँ पड़ती है, फतेहपुर में पड़ती है, नहीं तो हमारे चूरू में है। तो ये हो गया मौसम, ऋतु और जलवायु। मौसम हो गया 1 से 2 दिन, ऋतु हो गई 3 से 4 महीने और जलवायु हो गई 30 साल या 30 साल से अधिकतर हो जाता है, 30 से 32 साल के लगभग आंकड़े लिए जाते हैं जलवायु में। अब आता है भाई ऋतु। एक ऋतु होती है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु की एक तो हो गई ग्रीष्म ऋतु, एक हो गई ग्रीष्म के बाद में आ गई वर्षा ऋतु, एक हो गई वर्षा ऋतु, तीसरी हो गई शीत ऋतु। शीत ऋतु भाई, शीत ऋतु कब तक है, और वर्षा ऋतु हो गई और ग्रीष्म ऋतु हो गई। तो शीत अपन के सबसे पहले आती है ग्रीष्म ऋतु, यानी गर्मी आ रही है। तो गर्मी कब से हो गई? गर्मी हो गई हमारे मार्च से, ठीक है, मार्च, अप्रैल, मई और जून, मध्य जून तक। तो ये हो गई मार्च से मध्य जून, 3 महीने जोड़ दो, मध्य जून, ये हो गई मध्य जून तक। यानी ग्रीष्म ऋतु हो गई मार्च से मध्य जून तक। भाई मार्च में हमारी नई साल शुरुआत होती है, तो नई साल से हो गई कि मार्च से मध्य जून, यानी मार्च में 3 महीने जोड़ दो, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ठीक है। अब वापस आओ, जून, यहाँ आ गई मध्य जून, मध्य जून। यदि अपन बात करें वर्षा ऋतु की, तो वर्षा ऋतु हो गई मध्य जून, मध्य जून। अब जून में 3 महीने जोड़ो, जून के बाद में आ गया जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो ये हो गया सितंबर, ये हो गया सितंबर। यानी मार्च से मध्य जून, 3-3 महीने जोड़ दोने में, जून वापस आ गया, जून से वापस सितंबर। अब सितंबर के बाद में आएगा अक्टूबर, इसमें 4 महीने जोड़ना है। अक्टूबर से आ गया फरवरी, अक्टूबर से फरवरी, इसमें 4 महीने जोड़े, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। अक्टूबर के बाद में आ गया नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, 4 महीने जोड़ने। तो ये हो गया अक्टूबर से फरवरी। भाई अपन बात करें जलवायु के बारे में, तो हमने ऋतु पढ़ ली। भाई ऋतु कौन कौन सी होती है? तो एक तो ग्रीष्म ऋतु होती है गर्मी की, एक वर्षा ऋतु होती है, एक होती है शीत ऋतु। बस ये याद रखना इनका, और तो लिखने में आ जाएगा पूरा, जो भी विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन अब समझने का काम कर रहे हैं अपन। सबसे पहले तो जलवायु पढ़ रहे हैं अपन, तो आपको एक चीज तो ये याद रखना, एक तो याद रखना कि तापमान। भाई जब तापमान बढ़ता है तो वायु दाब पर क्या फर्क पड़ता है? जैसे अपन बात करते हैं कि तापमान व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रेशर के, यानी जितना अधिक टेम्परेचर होगा, कि तापमान जितना अधिक होगा उसका जो वायु दाब होता है वो उतना ही कम होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी तापमान ज्यादा बढ़ाओगे आप
तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक याद रखना, एक क्वेश्चन आता है कि हवाएं, भाई हवाएं कैसे चलती है। जो हवाएं होती है, हवाएं चलती है उच्च से निम्न, या निम्न से उच्च, या निम्न निम्न, या उच्च उच्च। तो हवाएं कैसे चलती है, तो अधिकतर जो टिक लगाते हैं वो लगाते हैं निम्न से उच्च की ओर। अब निम्न का मतलब हो गया जहां हवा है ही नहीं, तो आप चलाओगे कहां से। भाई अपन कह रहे हैं कि अपन का टिक लगा दिया कि भाई निम्न से उच्च की ओर चलाए, अपन हवा चला रहे हैं निम्न से उच्च की ओर, निम्न से उच्च की ओर चला रहे हैं, यानी कम से ज्यादा की ओर चला रहे हैं हवा। जहां हवा है ही नहीं, तो आप हवा चला कहां रहे हो, तो ये हो गया निम्न से उच्च। तो ये हमारा क्या हो गया, गलत। हवा है ही नहीं तो चलाओगे नहीं। अब अपन क्या आती है कि भाई हवाएं चलती है उच्च से निम्न की ओर। अब ये उच्च से निम्न की ओर कैसे चलती है, तो ये एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं आपको। तो सबसे पहले ये तो आ गया, मौसम समझ में आ गया, ऋतु आ गई, जलवायु आ गई, ये तीनों ऋतु आ गई कंप्लीट। अब बनाओ भारत का नक्शा। ये है भारत का नक्शा। तो अब ऋतु की बात करें, इससे पहले अपन को एक क्या पढ़ना है, ग्लोब पढ़ना है। ये हो गया हमारा ग्लोब, ठीक है। अब ग्लोब में जो बीचों बीच आ गया 0 डिग्री आ गया, ठीक है, या इसे कह सकते हैं अपन विषुवत रेखा, ठीक है। ये हो गया विषुवत रेखा। अब यदि सूर्य मान लो कि सूर्य सीधा चमक रहा है विषुवत रेखा पर, ये हमारा सूर्य है, और सूर्य कहाँ चमक रहा है, सूर्य मान लो कि सीधा चमक रहा है विषुवत रेखा पर, और विषुवत रेखा पर सीधा चमक रहा है सूर्य। तो बताओ यह तापमान ज्यादा होगा कि कम होगा। भाई सूर्य विषुवत रेखा पर एकदम सीधे में चमक रहा है, तो इसका मतलब तो तापमान तो ज्यादा होगा। लेकिन अपने पीछे नियम पढ़ा है कि तापमान व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रेशर के, यानी जितना अधिक तापमान होगा उसका जो दाब होगा वो उतने क्या होगा, कम होगा। तो यह जो ताप है वो अपन विषुवत रेखा पर सर्वाधिक है, तापमान ज्यादा है विषुवत रेखा पे, तो हमारा प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो यह जो वायुदाब होगा वो वायुदाब क्या होगा, कम होगा। आ गया, एक कॉन्सेप्ट हो गया तैयार। भाई ये कैसे हुआ, तो वायुदाब वाला हो गया हमारा कंप्लीट। अब आता है कि यह कौन सी रेखा, यह तो कर्क रेखा है, यह कर्क रेखा है, यह कौन सी रेखा है, यह मकर रेखा है। ये पहले अपने राजस्थान एक सामान्य परिचय में पूरी बात कर ली रेखा वाले, एक बार और करते हैं। अब अपन के जो सूर्य चमक रहा है विषुवत रेखा पर, वो कब चमक रहा है, 2 और 1, 2 और 1 होता 3 होता, तीसरो महीनों कौन से हुआ है, मार्च को हुआ है, तो तीसरो महीनों होगा मार्च। तो 21 मार्च को सूर्य सीधा चमकता है विषुवत रेखा पर। कब चमकता है, 21 मार्च को। अब मार्च के बाद में आती है अप्रैल, ठीक है, मार्च के बाद में आती है अप्रैल। अब क्या करते हैं कि इसमें 3 महीने जोड़ो मार्च में, मार्च के बाद में आएगी अप्रैल, मई, जून, वही 21 जून। ये हो गई 21 जून, यानी सूर्य सीधा चमक रहा है कर्क रेखा पर 21 जून को। याद हो गया, यानी रटना है ही नहीं। सबसे पहले विषुवत रेखा पर सूर्य चमक रहा है, कब चमक रहा है, 2 और 1, तीसरो महीनों कौन से हुआ है, मार्च को हुआ है। तो 21 मार्च को चमक रहा है विषुवत रेखा पर सीधा, और जहां चमक रहा है वहां वायुदाब क्या होगा, कम होगा, तापमान ज्यादा, इस कारण वायुदाब होगा कम। अब 3 महीने जोड़ो मार्च में, मार्च का अप्रैल, मई, जून, 3 जोड़ दिए, वही 21 का 21, और 3 महीने जोड़ने पर क्या आ गई, जून आ गई। अब कर्क रेखा पर हमारे भारत के बीचों बीच आ गया सूर्य, ये हो गया कर्क रेखा पर, कर्क रेखा पर सीधा चमक रहा है। अब सीधा प्रश्न आता है कि कर्क रेखा पर जो सूर्य चमकता सीधा वो कब चमकता है, तो वो चमकता है 21 जून। कई प्रश्न बनते हैं यहाँ से। अब अगला आता है कि जून में 3 महीने जोड़ो, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर। अब वापस आ जाओ यहाँ का सितंबर कितना हो गया, 21, 22 और 23, ठीक है। भाई 21 तो आ गया, वापस आ गया 22 और 1 हो गया 23, तो 23 सितंबर को यहाँ आ गया सूर्य, यह हो गया 23 सितंबर को, वापस 23 सितंबर हो गया और 1 हो गया 21 मार्च। हमारे एक तो 23 सितंबर हो गया और एक हो गया 21 मार्च। यस, दिन और रात की अवधि क्या रहती है, बराबर रहती है। अब वापस सितंबर में 3 महीने जोड़ो, सितंबर तो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यह आ गया दिसंबर कितना आ गया, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। ये हो गया सामान्य। अब बात करते हैं, अब नक्शा पे चलते हैं। भाई राजस्थान का नक्शा, भारत के नक्शे से बात करते हैं पहले जलवायु के बारे में। तो यह कौन सी रेखा है, ये हमारे भारत के नीचे आ गई विषुवत रेखा। अपने भी बात की कि विषुवत रेखा पर जो सूर्य सीधा चमकता है वो कब चमकता है, 2 और 1, 3, तीसरों महीनों कुछ मार्च, यानी 21 मार्च को, 21 मार्च। भाई सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा कब चमक रहा है, विषुवत रेखा पर आ गया 21 मार्च को। 21 मार्च को हो गया। यहाँ क्या समुद्र है, यहाँ कौन सा महासागर है, तो यहाँ है हिंद महासागर।
हिंद महासागर, यहाँ है हिंद महासागर। पहले लिखना नहीं है, पहले समझना, मैं पूरे लिखूंगा एक एक। तो यह कौन सा महासागर है? यहाँ आ गया हिंद महासागर। हिंद महासागर आ गया, यानी 21 मार्च को सूर्य सीधा चमक रहा है विषुवत रेखा पर। ठीक है, मार्च के बाद अगला महीना आता है अप्रैल। मार्च के बाद आता है अप्रैल। अप्रैल में सूर्य यहाँ है, भारत के यहाँ। भाई अप्रैल में सूर्य यहाँ है, तो सूर्य सीधा चमक रहा है भारत के स्थल पे यहाँ। तो स्थल पे सूर्य यदि तापमान ज़्यादा है, तापमान ज़्यादा है तो बताओ प्रेशर पर क्या पड़ेगा प्रभाव? यानी तापमान व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रेशर के, यानी जितना अधिक तापमान होगा उसका जो वायु का जो दाब होगा वो उतना ही क्या होगा, कब होगा। अब यहाँ तापमान यदि ज़्यादा है तो दाब में क्या होगी? दाब में कमी आएगी। अब दाब में यहाँ कमी आ रही है, ठीक है। अब दाब में कमी आती है तो यह मानसून अभी आया नहीं है, ओनली क्या हुआ कि भाई तापमान ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा, वायु दाब में कमी होने के कारण समुद्र से जल को उठाया और बादल यहाँ क्या करा देते हैं? बारिश करा देते हैं, यानी यह वर्षा करा देते हैं। मानसून से पूर्व यह वर्षा हो जाती है कि अभी मानसून आया नहीं है लेकिन वायु दाब कम हुआ कि तापमान ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा, तापमान ज़्यादा, गर्मी ज़्यादा हुई तो वायु का दाब क्या हो गया? कम हो गया। वायु का दाब कम होने के कारण यहाँ क्या होती है? मानसून से पूर्व वर्षा होती है। कर्नाटक और केरल में मानसून से पूर्व वर्षा होती है, जिस कारण यहाँ आम पकने लगते हैं। आम पकते हैं तो इस कारण इस वर्षा को कहते हैं आम्र वर्षा। आम्र वर्षा कि आम पकने के कारण इसको क्या कहते हैं? आम्र वर्षा कहते हैं। और यह जो पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, यहाँ कहा जाता है काल बैसाखी। काल बैसाखी, काल बैसाखी इसलिए कहते हैं क्योंकि यह बैसाख का महीना आ गया, तो ये इस कारण हो गई काल बैसाखी। और हमारे राजस्थान में क्या फर्क पड़ता है? तो हमारे राजस्थान की अपन बात करिए, भाई राजस्थान यहाँ हो गया। भाई राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अप्रैल मई के महीने में भयंकर क्या चलती है? आंधियां चलती है। तो आंधी आएगी यहाँ से तो सबसे पहले गंगानगर चपेट में आएगा, तो सर्वाधिक आंधी चलती है गंगानगर में। और यह क्या बनते हैं? हवा के भंवर बनते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं? बबूलिया कहते हैं। बबूलिया, जिसे अपन बचपन में कहते थे भूत। क्या कहते थे? भूत कहते थे। वही भूत क्या है? बबूलिया है, यानी वायु का भंवर है। वायु का जो भंवर बना वही क्या है? बबूलिया है। ये हो गया भाई मानसून से पूर्व हो रहा है इतना काम। अब सूर्य अप्रैल में यहाँ है, तो हमारे भारत के बीच में से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, कर्क रेखा गुजर रही है। यार अपने बात किया कि भाई कर्क रेखा, भाई सूर्य कर्क रेखा सीधा कब चमकता है? 21 जून को। तो अप्रैल मई जून, यहाँ जून के महीने में सूर्य आ गया कर्क रेखा पे। ठीक है, जून के महीने में सूर्य सीधा, यानी सूर्य सबसे पहले, एक बार पीछे चलते हैं बैकग्राउंड में, तो पीछे चले बैक में, तो सबसे पहले आ गया विषुवत रेखा। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। ये हो गया विषुवत रेखा। विषुवत रेखा पर सूर्य सीधा चमक रहा है 21 मार्च को। कितनी मार्च को? 21 मार्च को चमक रहा है। मार्च के बाद में आता है महीना, अगला आता है अप्रैल। ठीक है, ये हो गई अप्रैल। और अप्रैल में सूर्य सीधा चमकता है यहाँ, तो यहाँ भाई अपन के भारत का जुड़ गया यहाँ स्थल, तो यह जुड़ने का यहाँ दाब क्या होता है? समुद्र में तो क्या है कि वायु दाब का कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता समुद्र में, लेकिन यहाँ स्थल से जुड़ा हुआ है तो यहाँ फर्क पड़ेगा। यहाँ क्या हो जाएगा? तापमान ज्यादा तो वायु दाब में क्या आएगी? कमी आएगी। अब जैसे ही वायु दाब में कमी आई तो यहाँ से समुद्र से क्या होगा? थोड़ा वर्षा उठाएगा पानी और यहाँ बारिश करा देगा। यह तो होती है मानसून से पूर्व वर्षा होती है, जो अपन के बबूलिया आता है, गंगानगर में आंधियां चलती है तेज, ये हो गया। लेकिन अब हमारे क्या होता है? अप्रैल मई जून, जून में यहाँ आ गया सूर्य। जून में क्या आ गया? कर्क रेखा पर आ गया। अब जैसे कर्क रेखा पर सूर्य आया, इसका मतलब कर्क रेखा पर क्या है? तापमान ज्यादा है। भाई सूर्य सीधा चमक रहा कर्क रेखा पर, तो इसका कारण सीधा सीधा हो गया कि भाई तापमान क्या है? टेम्परेचर ज्यादा। टेम्परेचर व्युत्क्रमानुपाती हो गया वायु, यानी दाब के व्युत्क्रमानुपाती हो गया प्रेशर, यानी वायु दाब। दाब के हो गया, इसका मतलब दाब यहाँ क्या है? कर्क रेखा पर दाब कम है। दाब कम है, इसका मतलब बारिश कराएगा। ठीक है, अब दाब कम है। अब एक कॉन्सेप्ट अपने पढ़ा था कि भाई जो हवा चलती है उच्च से निम्न की ओर, उच्च से निम्न की ओर। अब वो कॉन्सेप्ट अब आएगा काम में हमारे। भाई उच्च से निम्न की ओर कैसे चलती है? अब कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमक रहा है, इसका मतलब वायु दाब क्या हो गया? कम हो गया। अब अपने बात की कि हवा चलती है उच्च से निम्न की ओर। अब यहाँ वायु दाब सबसे कम है, जहां हवा है ही नहीं तो हवा चलाओगे कहां से? तो कम है। इसको मतलब हवा चलेगी ऐसे, हवा चलेगी ऐसे, ऐसे चलेगी हवा,
यानी उच्च से निम्न की ओर, कि समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ता वायुदाब का, यानी उच्च है समुद्र में तो वायुदाब, लेकिन यहाँ क्या है, कम है। कर्क रेखा पर सूर्य सीधा होने के कारण वायुदाब क्या हो गया, कम हो गया, यहाँ उच्च है। तो उच्च से निम्न की ओर क्या चलती है, हवाएं चलती है। उच्च से निम्न की ओर हवाएं चलती है, लेकिन हवाएं कभी भी सीधी नहीं चलती। अपने तो सीधी चला दी हवाएं, लेकिन हवाएं कभी भी सीधी नहीं चलती, क्योंकि पृथ्वी घूमती रहती है, घूर्णन करती रहती है। इस कारण हवाएं क्या चलती, यहाँ से अब जैसे मान लीजिए कि ये बोर्ड है, इस बोर्ड को ऊपर नीचे कर दे, नीचे कर दे तो हवाएं ऐसे जाएगी, ठीक है। तो हवाएं जाएगी ऐसे, ये जा रही है हवा। अब देखो हवाएं ऐसे कौन सी दिशा में जा रही है, ये तो हो गई पूर्व दिशा, ये हो गई पश्चिम, ये उत्तर और ये हो गई दक्षिण। अब देखो एक तो दक्षिण हो गया और एक पश्चिम हो गया, तो अब हवाएं चल रही है इस दिशा से, तो अपन कह सकते हैं दक्षिण पश्चिम का मानसून। क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिम का मानसून। ये हो गया दक्षिण पश्चिम का मानसून। भाई हवाएं चल रही है ऐसे, ये हो गई दक्षिण दिशा, ये हो गई पश्चिम दिशा, तो ऐसे चल रही है, तो ये हो गई दक्षिण पश्चिम का मानसून। दक्षिण पश्चिम का मानसून हो गया, ये मानसून यहां से टकराता है भारत के इस क्षेत्र में, यहां से टकराएगा भारत के, यहाँ केरल के मुख्य भूमि से टकराएगा, केरल में टकराएगा। केरल में टकराने के बाद कोई भी चीज टकराती है तेज गति से, उसके क्या हो जाते हैं, दो टुकड़े हो जाते हैं, ऐसे हो जाती है। तो इसके दो टुकड़े हो गए, तो एक तो बन जाती है अरब सागर की शाखा, ठीक है, एक तो बन गई अरब सागर की शाखा, एक बन जाती है बंगाल की खाड़ी की शाखा। एक हो गई अरब सागर की शाखा, एक हो गई बंगाल की खाड़ी की शाखा। अब अरब सागर की शाखा से वर्षा कहाँ होगी, अब अरब सागर की क्या होगी, यहाँ से समुद्र से पानी उठाएगा बादल और यहाँ से बारिश कराएगा, जो ये हो गया भारत का पश्चिमी तट, यहाँ बारिश कराएगा भयंकर, यानी अच्छी खासी यहाँ बारिश होगी। यहाँ बारिश होने के बाद जो हमारा राजस्थान में कहाँ करेगी, राजस्थान का यह सिंध में कौन सा हिस्सा आता है, दक्षिणी हिस्सा, कि राजस्थान का सिंध में आ रहा है दक्षिणी हिस्सा, तो राजस्थान के दक्षिणी भाग में अरब सागर के मानसून से वर्षा होती है। कि राजस्थान में सबसे पहले वर्षा किससे होती है, अरब सागर के मानसून सबसे पहले राजस्थान में प्रवेश करता है, ठीक है। यह हो गया अरब सागर का मानसून। फिर यहाँ अरावली समांतर आ जाते हैं, कि अरावली के समांतर होने का राजस्थान में कम वर्षा होती है, तो अरावली आ गई यहाँ समांतर। अरावली समांतर होने के कारण यह मानसून आगे चला जाता है और जम्मू कश्मीर में अच्छी बारिश कराता है। यह हो गई अरब सागर की शाखा। अब दूसरी आती है बंगाल की खाड़ी की शाखा। बंगाल की खाड़ी की शाखा क्या करती है, यहां से पानी उठाती है, क्योंकि समुद्र से लग रही है सीमा, तो समुद्र से पानी उठाया और ये चलती है तेज स्पीड गति से, और ये आती है मेघों का घर मेघालय, मेघों का घर मेघालय, मौसिनराम, चेरापूंजी, यहाँ पर भयंकर बारिश करवाती है। यहाँ कराती है मेघालय में, कि मेघालय में भयंकर बारिश करवानी है अच्छी खासी। यहाँ बारिश होने के बाद अब हमारे राजस्थान में तो गर्मी पड़ रही है, जून का महीना, तेज भयंकर गर्मी है। अब यहाँ भयंकर गर्मी है, तो गर्मी होने का यहाँ क्या हो गया, वायुदाब हो गया कम। वायुदाब यहाँ कम है, तो कम होने के कारण हवाएं इधर आ जाता है, मानसून इधर आ जाता है, और राजस्थान का पूर्वी हिस्सा सिंध में आता है, यानी हाड़ौती का जो प्रदेश है उसमें अच्छी बारिश करवाता है। जो ज्यादा की बात करें भाई, सर्वाधिक वर्षा राजस्थान में किससे होती है, तो बंगाल की खाड़ी की शाखा से सर्वाधिक होती है। जबकि राजस्थान में सबसे पहले मानसून जो प्रवेश करता है वो अरब सागर का करता है। ये हो गया मानसून अरब सागर का, हो गया बंगाल की खाड़ी का, हो गया। अब हमारे केवल ये लिखने का काम था, ये तो समझ में आ गई होगी पूरी कहानी, लेकिन अब मैं पूरी को एक साथ ही पंक्तिबद्ध कर देता हूँ, लिख देता हूँ एक साथ। अब हमारे लिखने का जो काम बचा, तो सबसे पहले लिखा जलवायु, स्टार्टिंग कर दिया। तो ताप बढ़ाने पर वायुदाब क्या होता है, कम होता है, कि टेम्परेचर जितना अधिक होगा तापमान में उतनी क्या आएगी, कमी आएगी। ये पहला हो गया पॉइंट। दूसरा है कि यानी हो गया तापमान व्युत्क्रमानुपाती हो गया प्रेशर के, ठीक है। अब आती है हवाएं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलते, ये भी मैंने पूरा समझा। अब लिखने का काम बचा, वो समझा तो पूरा दिया। तीसरा पॉइंट है मानसून, अरबी भाषा का शब्द है, ये तो नॉर्मल हो गया। जलवायु के आधार पर ऋतु है, पहले ऋतु हो गई ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु की बात की मार्च से मध्य जून, तो हो गए मार्च से मध्य जून, तो ग्रीष्म ऋतु हो गई। तो मानसून से पूर्व कुछ स्थानों पर वर्षा होती है, इस कारण इसे मानसून पूर्व वर्षा कहा जाता है। भाई अपने आम्र वर्षा होती है, उधर काल वैसाखी होगी, राजस्थान में क्या चलती है, आंधियां चलती है, बबूलिया चलता है। तो ये हो गया पॉइंट। जैसे आम्र वर्षा हो गई केरल और कर्नाटक में, टी सावर्स हो गई असम में, काल वैसाखी पश्चिम बंगाल में, और राजस्थान में तो सर्वाधिक आंधियां चलती है। एक और देख, तो आंधियां सर्वाधिक आंधियां चलती है गंगानगर में, और जो बबूलिया होता है वो चलता है पश्चिमी राजस्थान में। बबूलिया
पश्चिमी राजस्थान। बबूलिया होता है सर्वाधिक पश्चिमी राजस्थान में चलता है। जो वायु का जो भंवर बनता है ना, सर्वाधिक कहाँ बनता है? पश्चिमी राजस्थान में बनता है। ये हो गई पहली ऋतु हमारी, कौन सी? ग्रीष्म ऋतु। अब ग्रीष्म ऋतु के बाद में अगली जो ऋतु होती है उसके बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं अगली आ गई ऋतु वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु का जो समय होता है जून से सितंबर होता है, कि जो वर्षा ऋतु होती है दक्षिण पश्चिम का जो मानसून रहता है, अपन ने बात की हिंद महासागर का, तो दक्षिण पश्चिम का मानसून केरल के तट से टकराता है। अपने बात की भाई ये हमारा भारत है, तो यह केरल के तट से यह टकराता है। केरल के तट से टकराकर दो भागों में बढ़ जाता है। एक तो अरब सागर का बन जाता है ए और बी, दूसरा बी से बन गया बंगाल। अरब सागर और बंगाल की टकराकर दो भागों में बढ़ जाता है। पहला हो गया अरब सागर का मानसून जो भारत में पश्चिमी तट पर, यह अरब सागर यहाँ पश्चिमी हो गया तो यह बारिश करवाता है। भारत में पश्चिमी तट पर वर्षा करके दक्षिणी राजस्थान में प्रवेश करता है, और अरावली के समांतर होने के कारण दक्षिणी राजस्थान में तो बारिश करवाता है ये वर्षा अच्छी, लेकिन अरावली समांतर होने के कारण ये सीधा निकल जाता है और कहाँ चला जाता है? जम्मू कश्मीर में जाके बारिश कराता है। अगली जो आता है कि ऋतु हमारे, यानी ऋतु क्या, जो पहला तो हो गया दो भागों में बढ़ गया अरब सागर का मानसून। अब जो अगला मानसून आ रहा है वो आ गया बंगाल की खाड़ी का मानसून। तो बंगाल की खाड़ी की जो शाखा इससे बारिश होती है राजस्थान और भारत में, कि जो बंगाल की खाड़ी की अपन ने बात की थी भाई, बंगाल की खाड़ी कौन सी हो गई? तो ये तो हो गई अरब सागर, ये हो गई बंगाली खाड़ी। अब बंगाल की खाड़ी की जो शाखा निकलती है यहाँ जाती है मेघों का घर, मेघालय में अच्छी खासी बारिश करवाती है, फिर राजस्थान के पूरी दिशा में प्रवेश करती है। तो पूर्वी भारत में वर्षा करता है ये जो बंगाली खाड़ी का मानसून, राजस्थान में पूर्व दिशा में प्रवेश करता है, इसलिए इसे पूर्वैया भी कहा जाता है। कहते हैं पिरवाई चाल रही है, जगह बूढ़िया लोग कहते हैं ना कि पिरवाई चाली, पूर्वाई चाली का बारिश होगी, तो ये हो गई पिरवैया, पूर्वैया भी कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा मासिनराम मेघालय में होती है, जबकि राजस्थान में बात करें कि सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ में होती है। यह तो हो गया जिला। स्थान पूछे तो माउंट आबू सिरोही में होती है। संभाग पूछे तो कौन सा संभाग हो गया? कोटा संभाग में सर्वाधिक वर्षा होती है। राजस्थान में जो मानसून का आगमन होता है लगभग 17 जून को होता है। यह हो गया बंगाली खाड़ी की शाखा, लेकिन कुछ हवाएं भी चलती है। पो माह में कौन सी हवाएं चलती है उनको क्या क्या कहते हैं वो एक साथ में लिख देता हूँ। अब तो होगी सिल्ली। सिल्ली जो चलती है, पो माह में चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? सिल्ली कहते हैं। यानी पो मास में जो पोष माह हो गया अपन के कहते हैं पो, ठीक है, तो पो माह में चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? सिल्ली कहते हैं। दूसरी आ गई तवा। तवा को मतलब जो तप रहा है, जेठ का महीना तप रहा है तो जेठ बन गया, ज्येष्ठ बन गया, कि जो तवा का मतलब कि ज्येष्ठ माह में चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं? तवा कहते हैं। पूर्व दिशा में जो चलने वाली हवाएं होती है उसे क्या कहते हैं? पूर्वैया कहते हैं। उत्तर दिशा में चलने वाले को धराऊ कहा जाता है, और पश्चिम दिशा में चलने वाले को क्या कहते हैं? पश्चु कहते हैं। और जो भयंकर आवाज के साथ चलती है हवाएं उन्हें क्या कहते हैं? अरडाऊ कहते हैं। अब ये जलवायु का जो अपने सामान्य परिचय क्या क्या आती है, मौसम क्या है, ऋतुएं क्या है, ऋतुओं के बारे में भी तो बात की है, लेकिन जो जलवायु मेन है कि सूक्ष्म, जैसे अपन जलवायु की बात करें एक बार शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु, उप आर्द्र, आर्द्र, अति आर्द्र और थार्मेट का वर्गीकरण हो गया। अलग अलग जो वर्गीकरण जितने में उनको विस्तार से बात करेंगे। और आज की क्लास को यही विराम करते हैं, चर्चा करेंगे कल। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।